आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है Grenaro S12 वायरलेस माइक व्हिच इज़ सुपर अफोर्डेबल और ये मस्ट है बिगिनर कंटेंट क्रिएटर के पास होना, जैसे कि मैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट एन अनबॉक्सिंग वीडियो, बल्कि मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप डीपली एक-एक स्टेप क्लियर करूँगी कि हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट और ये किस तरीके से काम करता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और राबिया की दुनिया में आप सबका दिल से खुशामदीद करती हूँ। दिस इज़ माई रीसेंट परचेज़ फ्रॉम अमेज़न जो कि है Grenaro S12 माइक। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको एक-एक डिटेल्स, एक-एक चीज़ों की डिटेल मैं आपको डीपली बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें रिसीव हो रहा है एक ट्रांसमीटर जो कि कुछ इस तरीके का होता है। सेकंड चीज़ हमें जो रिसीव हो रही है वो है रिसीवर। इस तरीके का स्पॉन्ज है जो कि आपको इस तरीके का रिसीव होगा और इसमें एक हमें डेटा टाइप सी डेटा केबल मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का है। इसे हम देखते हैं कि चार्जिंग कॉर्ड है, ये चार्जिंग कॉर्ड है, ये टाइप सी है, टाइप सी चार्जर है। किसी भी टाइप सी अडोप्टर के साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। एज यू कैन सी, अगर आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है टाइप सी चार्जर, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपको मिलता है मैनुअल कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इसे। ये कुछ इस तरीके का है कि आपको पूरी डिटेल्स इसमें मेंशन है कि आप किस तरीके से इसे कनेक्ट करोगे, किस तरीके से आप अपने फ़ोन में से कनेक्ट करोगे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको यूज़ मैनुअल पे दी हुई है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से इसे कनेक्ट करना है। और एक ये है, ये वारंटी कार्ड है, आपको Grenaro का वारंटी कार्ड है जो कि आपको प्लीज़ स्कैन द QR कोड ऑफ विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट टू अचीव द वारंटी विद इन 30 डेज ऑफ परचेज। 1 ईयर वारंटी है, एज यू कैन सी 1 साल की वारंटी है इसमें, ठीक है। आप 1 साल की वारंटी में अगर आपका Grenaro ख़राब हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आप वो कर सकते हो। तो ये आपको वारंटी कार्ड मिलता है इस तरीके का। अब हम बात करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में जो कि है ट्रांसमीटर। इस ट्रांसमीटर में क्या क्या डिटेल्स है मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमें देखने के लिए मिल रहा है विंटर प्रूफ नेट जो कि है ये, आप देख सकते हो, ठीक है। इससे आपकी वॉइस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारी होती है, बहुत क्लीन। आप काफ़ी ज़्यादा रश मोड पे, जैसे कि बाहर हो आप जैसे, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये वाला जो स्पॉन्जी हेड है ना, ये आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हो। घर पे जब आप वीडियोस बनाओगे तो उसमें आप स्पॉन्जी हेड लगा सकते हो। इसके साथ आप बाहर जब जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा शोर होता है गाड़ियों का, ट्रैफिक का, तो उसके साथ आप इसके साथ जा सकते हो, यानी विंटर प्रूफ नेट के साथ आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका विंटर प्रूफ नेट सबसे पहले आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे इसके इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारे इंडिकेटर्स के साइंस हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त पे। ये सारे इंडिकेटर्स के साइन है। इस पर आपको चार्जिंग का साइन, प्लस जब आपकी ट्रांसमीटर ऑन होगा उसका साइन, और म्यूट का साइन जाता है। फिर नीचे हमें एक चार्जिंग पॉट देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी ये चार्जिंग पॉट। ये आपका ट्रांसमीटर चार्ज करने की जगह है, ट्रांसमीटर चार्जिंग पॉट है। यहाँ से आपका ट्रांसमीटर चार्ज होगा जब आप इसको कनेक्ट करोगे और अपनी टाइप सी अडोप्टर के साथ, तो ये चार्ज होगा आपका। तो ये ट्रांसमीटर चार्जिंग का है। और इसमें है आपका पावर बटन जो है, जो कि ये पीछे को दिया गया है। ये पावर बटन इसका यहाँ नीचे है, जो आप प्रेस करोगे तो आपका ट्रांसमीटर ऑन होगा। यहाँ एक पिन दी गई है आपको इस तरीके की, जो आप अपने कपड़ों में कहीं पर भी लगा के इसको पिन अप करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो या इसके रिलेटेड चीज़ें सब इसमें दी हुई हैं। अब हम बात करेंगे रिसीवर के बारे में। आप रिसीवर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का रिसीवर है जिसमें 2 इंडिकेट लाइट्स दी गई हैं सामने पोर्शन में। इस तरीके से जब आप इस इंडिकेटर को अपने सेलफोन में कनेक्ट करते हो, अपनी टाइप सी चार्जर जहाँ चार्जिंग करते हो उस जगह पे जब इसे आप इंसेक्ट करोगे तो ये दोनों ब्लिंक करने लगेंगी। ये दोनों लाइटें जो हैं यहाँ पे जो बनी हुई है ये ब्लिंक करेंगी जब आप अपना ट्रांसमीटर ऑन करोगे। यानी कि ये प्रेस 3 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करते हो तो ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है, तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है वो कनेक्ट हो चुका है आपके फ़ोन से। ईजी टू यूज़ है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको दिक्कत महसूस होगी। बस प्लग इन और प्ले वाला सिस्टम है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर भी एक पॉट दिया हुआ है। ये पॉट आपको इसलिए दिया है जैसे आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, ब्लॉगिंग करने के टाइम पे अगर आपका सेलफोन डाउन है तो आप अपना अडोप्टर इसमें कनेक्ट करके अपना फ़ोन चार्ज करते हुए अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। तो ये इसलिए है चार्जिंग के लिए ये पॉट। अब मैं 1 बाय 1 आपको ये लाइव करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं चार्जिंग का ये पॉड है, इसे कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मतलब चार्ज किस तरीके से होता है। तो ये मेरा टाइप सी चार्जर है। ये चार्जर में मैं इसे कनेक्ट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं
अब इस पे इस तरीके से, अभी यहाँ पे कोई लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है, अभी कोई लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है। हम इसमें इसे कनेक्ट करेंगे जैसे, सी दिस, देख सकते हो आप, ये चार्जिंग का साइन यहाँ पे शो होने लगा है हमारे, तो ये चार्ज हो रहा है, ये इसका चार्जिंग का साइन है। जब मैं इसे निकालूंगी तो ये चार्ज से आराम से ये चार्ज से हट गया। तो ये इस तरीके से इसका चार्जिंग पोर्ट है, जो कि मैंने आपको देखा फ़ोन है। इस फ़ोन पे मैं अपना जो ये रिसीवर है, ये रिसीवर को मैं फ़ोन में कनेक्ट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन हो गया। फ़ोन में ये टाइप सी का चार्जर प्लेस है, इस प्लेस पे मैं इसे इंसेट करूँगी सीरीज। ये ब्लिंक होने लगा, ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी ये ऑन नहीं है। अगर ये ऑन हो जाएगा तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ ताकि आप देख सको। इसको इधर से मैं इसका चार्जिंग कोड को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखती हूँ। सीरियस, ये आपका ऑन हो चुका है और ये ब्लिंक करना बंद कर चुका है। एज यू कैन सी, इस तरीके से ये कनेक्ट हो चुका है इससे, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया है। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो इस माइक से बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरे घर पे फ़ैन ऑन है मेरे पीछे फुल स्पीड में, और मैंने विंडो और डोर दोनों ही ओपन कर दिए हैं, और मेरा घर ऑन रोड है, इसलिए ट्रस्ट में मुझे गाड़ियों की आवाज़ बहुत ही तेज़ आती है। तो मे बी आपको इस वाली क्लिप में आवाज़ आ सकती है गाड़ियों की। अभी मैंने माइक को ऐसे अपने मुँह के पास रखा है, ऐसे बात कर रही हूँ। अभी मैंने इसे पिनअप नहीं करा है अपने पास, ठीक है। तो ये इसके नॉर्मल माइक की आवाज़ है। अब मैं इसका कैंसलेशन ऑन कर रही हूँ। अब आप देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आता है। तो सबसे पहले इसकी कैंसलेशन ऑन करने के लिए मैं इधर से फर्स्ट बार प्रेस करूँगी तो ये लाइट एक बार ब्लिंक करेगी। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट लेवल में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम। सी दिस, ये एक बार ब्लिंक हुई, ये अब फर्स्ट कैंसलेशन ऑन हो चुका है। अब मेरी आवाज़ कैसी है? अभी जो आवाज़ मेरी आ रही है वो फर्स्ट कैंसलेशन ऑन होने के बाद आ रही है। तो इस तरीके का अभी कुछ इस तरीके की आवाज़ है। अब हम सेकेंड कैंसलेशन ऑन करेंगे, हम फिर से एक बार प्रेस करेंगे और ये लाइट 2 टाइम्स ब्लिंक होगी। अब ये हमारा सेकंड कैंसलेशन है। अब आवाज़ की जो डिफरेंसेस हैं आपको पता चल रहे होंगे कि किस तरीके से आवाज़ बदल रहे हैं मेरे। अब मैं थर्ड कैंसलेशन ऑन करने वाली हूँ, तो मैं फिर से प्रेस करूँगी और ये 3 टाइम ब्लिंक करेगी। और ये फाइनल कैंसलेशन है मेरा, जो कि मैं बात आपसे कर रही हूँ इस तरीके से। ये जो भी है आवाज़ आपको पता चल रही होंगी डिफरेंसेस तीनों कैंसलेशन में। फर्स्ट वॉइस कैंसलेशन, सेकंड और थर्ड में आपको डिफरेंस क्लियरली पता चलेगा कि ये कितना स्मूथली काम कर रहा है। अब मैं आपको रिवर्ब मोड, जो कि इसमें मेंशन है, आप देख सकते हो, ये रिवर्ब मोड में अब आपको बताऊंगी। रिवर्ब मोड में ऐसा होता है ना, लाइक थिएटर टाइप का, या फिर थोड़ी आवाज़ गूंजती है, स्टोरी टेलिंग वगैरह में जैसे होता है उस तरीके से होता है। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो हमारा पावर बटन है इसको कंटिन्यूअसली 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका ये ऑटोमेटिकली रिवर्ब में चला जाएगा। जब ये रिवर्ब में जाएगा ना, तो ये जो लाइट आपकी अभी कॉन्स्टेंटली जल रही है ना, अभी जिस टाइम पे अभी मैंने माइक पकड़ रखा है तो ये कॉन्स्टेंटली जल रही है, तो ये ब्लिंक करती रहेगी। इसका ब्लिंक करने का मतलब ये है कि आपका ये जो माइक है, जो कि आपका मतलब ट्रांसमीटर है, वो आपका रिवर्ब मोड में जा चुका है। जब हम इसे रिवर्ब मोड पे भेजते हैं 3 टाइम कंटिन्यूअसली प्रेस करते हैं, ठीक है। सीरियस, ये रिवर्ब में जा चुका है। अब मैं जो बात कर रही हूँ ये बात रिवर्ब में हो रही है। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा नॉर्मल वॉइस और रिवर्ब की वॉइस में। फ़र्क आपको डिफरेंसली पता चल रहा होगा कि आवाज़ मेरी बहुत गूंज रही होगी इसमें। इस वक्त पे आप देख सकते हो कि कितने रिवर्ब को ऑन करा था, हम इस तरीके से ऑफ करेंगे 3 टाइम कंटिन्यूअसली प्रेस करके। सीरियस, अब ये रिवर्ब से नॉर्मल हो चुका है। हम वापस इसे कैंसलेशन में से ऑन कर देती हूँ। ये ऑन है, आपकी कैंसलेशन ऑन है, क्योंकि मैंने रिवर्ब में कैंसलेशन ऑन करके रखा था, इसलिए ऑन है। अब सबसे लास्ट स्टेप मैं आपको बता देती हूँ, म्यूट का ऑप्शन। इसमें एक म्यूट का भी ऑप्शन है। म्यूट कैसे होगा, इसे आप 2 टाइम कंटिन्यूअसली प्रेस करोगे, 2 टाइम्स करेंगे तो ये म्यूट का बटन हट जाएगा। सो इस तरीके से मैंने आपको इस माइक के बारे में टोटल और सारी डिटेल्स बता दी है। 1 to 1 मैंने स्टेप बाय स्टेप 0 से 10 तक मैंने टोटल चीज़ें आपको बता दी हैं। ये इंशाल्लाह से ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप बिगनर क्रिएटर हो और अपने लिए वॉइस ओवर के लिए और इन चीज़ों के लिए अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल माइक ढूंढ रहे हो, तो आप डेफिनेटली ग्रैंड एरो के साथ आप जा सकते हो। डेफिनेटली आप ग्रैंड एरो के साथ जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ चलने वाला सेट है। आप जब आउटडोर शूट करोगे ना, तो अभी भी आपको इसकी डिफरेंसेस में ये मैं आउटडोर आई हुई हूँ और आउटडोर पे मैं इसका फर्स्ट ट्रांसलेशन चेक कर रही हूँ कि इसकी कैसी आवाज़ अभी हो रही है। आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से पार हो रही हैं। तो ये मेरा फर्स्ट कैंसलेशन है। अब मैं सेकंड वन ऑन करूँगी। ये मैंने सेकंड वन ऑन कर लिया है। अब पहाड़ों का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये सेकंड कैंसलेशन में आपको कितनी आवाज़ें आ रही हैं ये आपको पता होगा। ये मेरी भाभी चल रही हैं आगे आगे, ये गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी हम ऊपर को भी जाएंगे। तो ये सेकंड कैंसलेशन है। अब थर्ड वन, अब ये थर्ड वन है। अब ये थर्ड वन में अभी गाड़ियाँ जाएंगी।
तो आपको दिख रहा होगा कितनी मतलब स्मूथली है ना आवाज़ हो रही है, क्योंकि हम बाहर हैं और ये गाड़ियाँ पार हो रही हैं मेरे बगल से। तो ये थर्ड कैंसिलेशन है, फाइनल कैंसिलेशन। अब इसमें क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से आवाज़ हो रही है इसमें। तो मैंने आपको इस माइक की टोटल डिटेल्स बता दी है डीपली, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब आप इसे लो तो आपको कोई भी दिक्कत फेस करनी ना पड़े। तो दोस्तों 800 के बजट में ग्रेनारो S12 वायरलेस माइक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक बिगनर लोगों के लिए, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो मतलब जो फेसलेस वीडियो बनाना चाहते हैं, जो वॉइस ओवर करके वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।